अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने का। आपसे मेरा पहला सवाल है, क्योंकि सबसे हॉट टॉपिक जो चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, अरशद मलिक जो जज थे उनको डिसमिस कर दिया गया है, तो उसके बाद जो मियां साहब का केस है वो कौन सी स्टेज पे खड़ा है, उसका क्या बनेगा? उसका कोई हल है क्या? वापस अंडू हो जाएंगे सारे केसेस जो मियां साहब के खिलाफ फैसले हुए थे? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि अरशद मलिक साहब का जो केस है वो इट इज़ एन हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी कि हम जो बिगाड़ पैदा हुआ है पहले उसको सुधार सके। काफ़ी सारे इसमें पेचीदा मसाइल हैं। फॉर एग्जांपल क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट के जज इसको मॉनिटर कर रहे थे और ये सारा कुछ हुआ है और उनकी डिसमिसल भी है, तो दो तीन इसके पॉइंट्स हैं जहां पे रिलीफ हो सकता है। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट आज खुद इसको रिव्यू कर सकती है क्योंकि वो खुद मॉनिटर कर रही थी। तो अगर इस तरह की पेचीदगियां और मसाइल पैदा हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट खुद इसको टेक अप कर सकती है और इस मैटर को देख सकती है कि कन्विक्शन एंड सेंटेंस जो हुई है उसमें क्या कंप्लीट जस्टिस हुआ है और किस तरह होगा कंप्लीट जस्टिस, और उस कन्विक्शन और सेंटेंस को क्वाश भी कर सकती है, रिमिट भी कर सकती है, पीछे भी भेज सकती है, रीट्रायल भी हो सकता है। अपील में भी है, मियां साहब के जो वकला हैं वो ऑलरेडी इसके ऊपर अपील कर चुके हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग है। अपील में अब दो पॉइंट है, अगर तो जज का मसला लेके जाएं आप अपील में तो शायद हाई कोर्ट इसको वापस भेज दे। मान ले कि जज अरशद मलिक ने गलत किया और वो कहे ओके जी हम वापस भेज देते हैं और दोबारा ट्रायल जज इसको देख ले। दूसरा जो जो मेरे ख्याल में बेहतर तरीका यह है कि मियां साहब जज अरशद मलिक के ऊपर पूरा रिलाय ना करें बल्कि मेरिट के ऊपर इसको फाइट करें कि इसमें अगर जज ये कहता है कि करप्शन नहीं हुई इन द पब्लिक पर्स, तो कैसे ऑन अदर जो मैटर्स हैं उसके ऊपर वो सजा दे रहा है जब वो मान रहा है कि पब्लिक पर्स में करप्शन नहीं। तो मेरिटोरियस है कि वो सब्सटेंटिव जो उनकी अपील पेंडिंग है उसमें कन्विक्शन और सेंटेंस खत्म करने के लिए दरखास्त दे। अगर वो अलाउ हो जाए तो मियां साहब की कन्विक्शन भी खत्म हो जाएगी और सेंटेंस भी खत्म हो जाएगी। तीसरा जो है वो रीट्रायल, मैं समझता हूं कि वो मियां साहब के साथ ज्यादती होगी। हमने पनामा केस के जरिए एक वजीर आजम को चिट्ठियों के ऊपर घर भेजा है, ये एक अच्छा हमने प्रेसिडेंट सेट नहीं किया। इमरान खान साहब को बहुत ही कमजोर वजारत उज़्मा मिली, ये इसी वजह से मिली कि पनामा केस में आपने मावराए पार्लिमान और मावराए जो है प्रोसीजर, आपने एक एक छोटे लेसर नॉन कंप्लायंस के ऊपर घर भेजा है आप एक वजीर आजम को। तो उसके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, उसके ऊपर इतने वोटर का जो नुमाइंदा है आपने एक चिट्ठी के ऊपर एक पिटीशन के ऊपर घर भेजा है, ये कोई अच्छा नॉर्म सेट नहीं किया आपने। तो मेरे ख्याल में ये भी एक मद्देनजर होना चाहिए कि वजीर आजम का दफ्तर ऑलरेडी इतना हम कमजोर कर चुके हैं कि हम उसकी इज्जत और जो उसकी वकार है वो वापस कैसे लेके आए। तो उसके लिए मेरे ख्याल में बेहतर तरीका तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही है। लेकिन वर्कर बहुत परेशान है, वर्कर समझता है कि हमारे लीडर के साथ इतनी ज्यादती हुई है, इसका अजाला कैसे होगा। तो मेरे ख्याल में पार्लियामान में भी इसको उठाया जा सकता है, इसके ऊपर कम से कम पार्लियामान रेजोल्यूशन जरूर करे, जॉइंटली हो तो बेहतर है, नहीं तो अपोजिशन कम से कम रिक्वेस्ट करे और रेजोल्यूशन करे और जरूर बताए कि पार्लियामान अपने मुंतखब नुमाइंदे के साथ होने वाली जो ज्यादती है या जो तरीकाकार अपनाया गया है या जो ये नैब का जो प्रॉम प्रोसीजर है, और उसमें वो जिक्र करें जितने भी लोग हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, बाकी जमातों के लीडर्स हैं, जिनके शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, राजा परवेज अशरफ साहब हैं, साबिक सदर हैं जरदारी साहब, और अभी बिलावल साहब। तो ये जिक्र करें कि ये नैब की जो चक्की है इसमें जिस तरह सियासतदानों को पीसा जा रहा है, ये किसी भी तौर पे किसी भी मुहज़्ज़म माशरे में ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप ड्यू प्रोसेस ऑफ फेयर ट्रायल दें, आप लोगों को उस वक्त अंदर लेके जाएं जब आपको लगे कि इसके ऊपर जो है मुकदमा चल रहा है, सजा हो गई है। आप पहले ही केस बाद में फाइल करते हैं, आप पहले पकड़ के उसको उल्टा लटकाते हैं और कन्फेशन लेते हैं या मुकमका करते हैं, तो ये कोई मुहज़्ज़ब मुआशरों में ऐसा नहीं होता। तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये केस की दोबारा सुनवाई, जिसको हम आसान जबान में बोलते हैं, हो सकती है?
केस की दोबारा सुनवाई तो डेफिनेटली हो सकती है, उसमें तो कोई दोष राय है ही नहीं। तो इस वो तो इस मियां जज साहब के इस जज के कॉन्डक्ट के बाद और डिसमिसल के बाद ये तो दो राय है ही नहीं कि 2-3 वीडियो दिखा के इस जज साहब को प्रेशराइज किया गया है। तो जो जज प्रेशराइज करके कॉम्प्रोमाइज हुआ है वो सही फैसला नहीं दे सकता। तो ये तो कोई दो राय है ही नहीं कि ये केस दोबारा ट्राई हो सकता है। अच्छा, और लेकिन मेरा मकसद ये है कि 100 से ज्यादा पेशियां भुगतने के बाद अगर आपने 100 पेशियों में से दोबारा ही मियां साहब को निकालना है दोबारा, तो मियां साहब ने इसमें क्या खोया क्या पाया? वो जो मेरा सवाल यही था कि अगर ये ट्रायल दोबारा हो सकता है तो जिस जुर्म की सजा मियां साहब को पहले मिल चुकी है, जो इतने दिनों उन्होंने अदालतों के दरवाजों पे बार बार जाके पेशियां भुगती हैं, नैब की पेशियां भुगती हैं, वो टाइम क्या इनको वापस मिल सकता है? उसके लिए कोई जुडिशली कोई ऐसी चीज प्रोसीजर है कि उनको उनका हक वापस मिल सके, या फिर उनको दोबारा उसी ट्रायल में से वापस जाना पड़ेगा, वैसे ही उनको दोबारा नोटिस मिलेंगे, दोबारा उनको वैसे ही पेशियों पे पेशियां भुगतनी पड़ेंगी? देखिए, ये आइडियल सिचुएशन नहीं होगी कि अगर दोबारा ट्रायल हो। हमने जो बेनजीर का मुकदमा था पुराना, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रेजुडिस वाज फाउंड इन इट एंड 2 जजों ने इस्तीफा दिया था, फिर भी ट्रायल की तरफ ही गया था, रीट्रायल की तरफ गया था, लेकिन बाद में मामला खत्म हो गया था। तो मैं समझता हूँ कि रियासत जब इस तरह के मामला होते हैं तो चाहती यही है कि इस बंदे को फंसा के रखे, लेकिन जो मुकम्मल इंसाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया था, तो मेरे ख्याल में मैं आइडियलिस्ट हूँ थोड़ा सा इस मामले में कि उनको देखना चाहिए और इसको टेकअप करना चाहिए और देखना चाहिए खुद, राधर देकर मियां साहब की अपील चले। वो पहले भी तो मामला देख ही रहे हैं जब उनकी जमानत हुई थी, उनको देखना चाहिए। और रूल वो जो आर्टिकल 187 के तहत उनका इख्तियार है कि वो कंप्लीट जस्टिस करें, उनको देखना चाहिए कि एक सुप्रीम कोर्ट जज की सुपरविजन में ये कुछ हो रहा था ट्रायल जज के पास। हालांकि ट्रायल जज इंटरलॉकेटरी हर एप्लीकेशन का गाइडेंस जो है वहां उन मॉनिटरिंग जज से लेता था, तो फिर भी ये हो गया 100 पेशियों के बावजूद इस तरह की वीडियो शीडियो बनती रही और दिखाती रही और जाती रही। तो मेरे ख्याल में कंप्लीट जस्टिस उनको करना चाहिए, उनके पास इख्तियार है। लेकिन जो हमारी मुस्लिम लीग नवाज है, उसको भी इसके ऊपर अपना जो है शो ऑफ फोर्स करना चाहिए। जितनी जिम्मेदारी ली है तो ओन अप करें ना। जो आपके जज की नीचे जो है उसकी जुरिस्डिक्शन में, उसके नीचे उसकी वॉच में एक आदमी चोरी कर गया, अब जिम्मेदारी लेना वो कि जी हमारे आंख के नीचे चोरी हो गई, तो वो उसका अजाला करें और मियां साहब के साथ इंसाफ करें। और वो कर सकते हैं, उनके पास पूरा इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा इख्तियार है कि वो इस मामले को बड़ी पिक्चर के तौर पे देखें। और जो जग हसाई हुई है पूरी दुनिया में, और ये जो टेप्स हैं चल रहे हैं, कुछ सामने हैं, कुछ छुपी हुई हैं, कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रही हैं, कुछ अभी पीछे बाकी हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया में हमारी जग हसाई हुई है। और अच्छा, एक और बात मैं साथ में ऐड करना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि जो नून लीग है वो जाए और इंसाफ के लिए आवाज उठाए, दूसरी तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि हम मियां साहब को लंदन से वापस लेके आएंगे। एक तरफ अनजस्टिस करते हैं और दूसरी तरफ प्रेशराइज भी, विक्टिमाइज करने के बाद विक्टिम को ही किया जा रहा है, बुली भी किया जा रहा है। तो ये किस लॉ के तहत ऐसे कर रही है पाकिस्तानी गवर्नमेंट? मेरे ख्याल में ये तो वजीर का बयान जो है वो बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर है, प्रोवोकेटिव है। कोई माइका लाल मियां साहब को यहाँ से नहीं ले जा सकता जब तक उनका इलाज हो रहा है। और फिर एक बात और बताऊं, मियां साहब ने अपनी मर्जी से खुद ही जाना है पाकिस्तान, जब भी जाना है। पहले भी लोग कहते रहे हैं लाने ले जाने की तो बात ही बेफजूल है, ये तो इतनी नौबत नहीं अभी आई। मेरे ख्याल में मियां साहब पहले भी लोग कहते रहे हैं कि वो एग्जाइल चले गए हैं, नहीं आएंगे, ये होगा वो होगा। आपने देखा वो वापस आए हैं और भरपूर तरीके से उन्होंने हिस्सा लिया है। वो 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, वो इन सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करने का भी इन सब लोगों से ज्यादा तजर्बा है। ये नए नए अंडर ट्रायल अंडर ट्रेनिंग लोग हैं, आपने देख ही लिया जो हुआ है वहां पाकिस्तान में। तो वो तो एक एक्सपीरियंस जो है समझदार और मंजे हुए, जिनके पास टीम है, नजरिया है, उनके पास डिलीवरी का पीछे बैगेज है, वो डिलीवरी है, रिजल्ट्स हैं, तो वो उन्होंने खुद ही आना है। और उन्होंने जब मौका देखा, जब उनका इलाज मुकम्मल हुआ, तो मुझे नहीं लगता कोई भी कि वो कोई भी चीज उनको यहाँ रोक सकेगी। इस तरह के बयानात रोकने के लिए होते हैं कि आप वही रुके, लाने के लिए नहीं होते। मेरा नहीं ख्याल कि मियां साहब के यहाँ रुकने से
पाकिस्तान में लोगों को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। मियाँ साहब के जाने से हलचल पैदा होगी। और मियाँ साहब आगे भी जहाज में बैठ के गए हैं। मैं भी एक दफा उनके साथ गया हूँ वकील के तौर पे 2007 में। उस वक्त भी मुशर्रफ के दौर में लोग कहते थे मियाँ साहब नहीं आएंगे, और मियाँ साहब जहाज चढ़ के चले गए। बेगम साहबा बीमार थी तब भी वो चले गए थे। तो अभी भी कोई मुझे शक नहीं है कि वो अपना इलाज करवाने के बाद जब भी डॉक्टर्स ने कहा कि आप जा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो रुकेंगे यहाँ। और उनको रुकना भी नहीं चाहिए। अपने इलाज के बाद जो भी उनका जब सेहत इजाजत देती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका यहाँ कोई मुशर्रफ है, यहाँ कोई काम है। मुझे नहीं लगता कि उनका कोई यहाँ पे कोई पर्पसफुल या मीनिंगफुल कोई एक्टिविटी होगी। एक आदमी जो 3 दफा वजीर आजम रहा है, उसका बिजनेस जो है वो, उसका जो काम है वो पाकिस्तान में ही बनता है, यहाँ नहीं है। आपने तो एक बहुत ही आइडियल सिनेरियो पेश कर दिया है कि मियां साहब वापस अदालतों से रजू करें या नून लीग उनके साथ रजू करें। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसी सिचुएशन में, जिस कंडीशंस में पाकिस्तान की अदलिया काम कर रही है, उसमें दोबारा अगर वापस जाते हैं मियां साहब उनसे अपना इंसाफ मांगने के लिए, तो उनको इंसाफ मिल सकेगा? कोई इस्लाहात हो सकेंगी? देखिए, आपको थोड़ा सा पीछे देखना पड़ेगा। मियां साहब को त्यारा साजिश केस में उम्र कैद की सजा दी थी, वो वापस आए। हेलीकॉप्टर में सजा दी थी, वो वापस आए। तो आप ये ना दिल में ना लगाएं इसको। पाकिस्तान की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कई दफा बिल्कुल ज्यादतियां होती हैं, उनका अजाला भी होता है, लेट होता है। लेकिन साथ साथ मैं इतना जरूर कहूंगा कि आम आदमी जो है वो इंसाफ के लिए कोशा है, चाहता है कि रिफॉर्म्स हो, इस्लाहात हो। ये पिछले 10-20 सालों में इस्लाहात नहीं हुई। हमें अमदाद भी मिलती है, डिफेड भी हमें मदद देता है। हम छोटे आम आदमी का 5 लाख रुपए के मुकदमे वाले केस में या 6 महीने की सजा वाले मुकदमे में हम 3 पेशियों में या 6 महीने में केस खत्म नहीं कर सके। ये लम्हा फिक्रिया है। ये चाहे वजीर आजम साहब हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे आप और मैं हो। अगर हम अदालत में पेश होते हैं और हमारा मुकदमे का फैसला ही नहीं होता। अभी मैं कल पढ़ रहा था, किसी आदमी को 100 रुपए का जुर्माना हुआ और वो 6 साल अपील में अंदर ही रहा, क्योंकि वो जुर्माने की अपीलें चलती रही। तो यानी आप देखें, इतना बोसीदा निजाम है कि उसमें आप चाहें भी कि कुछ डिलीवर करना चाहते हैं, हो नहीं पाता। तो ये असल मतमा नजर ये होना चाहिए कि हमने इस सिस्टम में रिफॉर्म्स लानी है, चाहे आपकी जमात हो, चाहे किसी और की जमात हो, हुक्मरान हो। इमरान खान साहब ने बहुत यहाँ पे बुलंदोबाग दावे किए थे, बरतानिया में, अमेरिका में। अभी तो वो यहाँ आए ही नहीं। लेकिन यह है कि लोग पूछने में बरहक है कि आप इतनी रिफॉर्म्स की बातें करते थे, इतना इनकलाब लाने की बातें करते थे, तो वो किधर गई 6 महीनों में अदालतों से फैसले और क्विक इनकलाब और रेमिटेंसेस का निजाम। और तो अच्छे एक्सपीरियंस सीनियर लोग टीम्स के साथ ही डिलीवर कर सकते हैं। मसलन अभी तक शहबाज शरीफ साहब का तोड़ नहीं निकला इनसे। बुजदार साहब डरते, किसी आप ही बुला लें, किसी इंटरव्यू में नहीं जाते। नहीं, अभी रिसेंटली हुआ है, वो दुनिया टीवी के एक एंकर थे, वो कामरान खान, वो दिन रात माला जपते थे इमरान खान की, बुजदार की, के वो हैं, वो नए हैं, बड़े ईमानदार हैं, बहुत सच्चे हैं। आज मैंने उनको देखा कि उनका एक वीडियो क्लिप देखा मैंने, जिसमें उस्मान बुजदार को बैश कर रहे हैं क्योंकि उनको इंटरव्यू नहीं मिला। उनको इंटरव्यू का टाइम उन्होंने जो दिया था उसके ऊपर वो आए नहीं। तो अब वो खुद कह रहे हैं कि ये नालायक हैं जो उस्मान बुजदार हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है हमारे अपने ही माशरे के अंदर, जो मीडिया भी डबल स्टैंडर्ड शो करता है, क्योंकि जहां से उनको अच्छा रिस्पांस मिलता है वो उसको माला जपना शुरू कर देते हैं। अगर उन्हीं की बात नहीं सुनी जाती है तो वो फौरन उलट हो जाते हैं। तो आम अवाम जो, जिसको कह सकते हैं, आप कह रहे हैं कि अवाम कोशिश करे, अवाम को तो हमेशा धोखे में रखा जाता है। और अभी रिसेंटली ही जो -1 का फॉर्मूला पेश किया जा रहा है, वो उसके ऊपर अगर आपको कुछ थोड़ी बहुत बात करना चाहे कि -1 इमरान खान की ही बात हो रही है डेफिनेटली, तो वो अब शेख रशीद ने एक नई बात चला दी कि जी -1 नहीं -3 होगा। मुझे नहीं समझ आ रही बाकी दो हैं कौन जिनको उसने माइनस करना है। देखिए, जो लेके आए हैं या जो हुकूमत आई है, अगर वो इकोनॉमी पे डिलीवर नहीं कर पा रही या गवर्नेंस के ऊपर बहुत पुअर परफॉर्मेंस है, तो आप -1 करें, -2 करें, -3 करें, बात वही है कि आप इधर से पकड़े कान या उधर से पकड़े। हालात कैसे बेहतर होंगे? लोग ये पूछना चाहते हैं कि अगर हालात खराब हैं, जो कि हैं, आप डॉलर प्राइसेस देखें, आप जीडीपी रेट देखें, आप लोन्स देखें, चलो ये 3-4 इंडिकेटर, और गुर्बत और आटा चीनी प्राइसेस देखें,
अगर वाकई हालात इकोनॉमी के खराब हैं तो उसका हल क्या है? -1 हो, 2 हो, 3 हो, नए इलेक्शन हो, या आप एक कौमी एजेंडे के ऊपर इकट्ठे हो, इकोनॉमी चार्टर के ऊपर इकट्ठे हो, तमाम बैठ के आप फैसला करें, चाहे आप स्टेक होल्डर से बैठ के करें, चाहे आप कौमी हुकूमत बनाएं, चाहे आप पार्लियामान में कोई निकालें इंतजाम, चाहे आप असम्बलियां तोड़ के नए इंतखाबात करवाएं, आपको कोई ना कोई एक नया लायामल बनाना पड़ेगा कौमी, तभी कहीं जाके हम इस बमर से निकलेंगे। सिंगल हैंडेडली कोई नहीं इसको कर पाएगा, ये इतना आसान काम नहीं है। और मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब क्योंकि इसमें काफी सीख चुके हैं, तो मेरे ख्याल वो चाहेंगे नहीं कि ये मैंडेट अवाम का है। टेक्निकली आपको इख्तियार अवाम ने देना है चीजें बदलने का।